देखो, जब मैंने अपनी फेशियल एसिमेट्री को नोटिस करा था उस टाइम पर मेरी उम्र थी 16-17 साल। और उस टाइम पर भी मैं अपने होम टाउन में था, मतलब गांव में था। तो गांव में ही रहते रहते मैंने सारी लुक्स मैक्सिंग की जो टेक्निक थी उन्हें ट्राई करा और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट भी करे, जैसे कि म्यूइंग। डॉक्टर माइक म्यू के चैनल से मैंने थोड़ी बहुत म्यूइंग को सीखा। और जितना भी मैंने सीखा था वो कुछ ऐसा था कि हमें अपनी जीभ को हमारे ऊपर वाले दांतों के पीछे रखना चाहिए पूरे टाइम। लेकिन देखो, मुझे ये नहीं पता था कि हमें एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है अपने मुंह में। मतलब जब भी हमें सलाइवा आए उस टाइम पे हमें अपनी जीभ को नीचे नहीं लाना, ऊपर से ही सलाइवा को स्वॉलो कर लेना है। लेकिन ये चीज़ मुझे उस टाइम पे पता नहीं थी और मुझे करनी भी नहीं आती थी। तो मैं अपनी जीभ को ना नीचे ले आता था जब भी मुझे सलाइवा आता था, और सलाइवा को स्वॉलो करने के बाद फिर से जीभ को ऊपर। तो मुझे लगता था कि देखो मैं म्यूइंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करता था। मैं बस एक बचकांड बच्चा था जिसको कुछ नहीं आता था। साथ ही साथ देखो, मैं 25 से 30 बार आईने को देखता था हर दिन। देखो, हर दिन बस आईने को ही देखता था। आईने को देखने से क्या होता था कि मैं अपने फेस को नोटिस करता था कि कितना चेंज आ गया मेरे फेस में एक दिन म्यूइंग करने से, एक हफ़्ता म्यूइंग करने से, या फिर एक महीना म्यूइंग करने से। लेकिन देखो, कोई चेंज नहीं आता था, कुछ भी नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होता था, बस इतना ही होता था। और फिर मैं शीशे को रखता था, फिर आधे एक घंटे बाद फिर से मेरे अंदर चुल होती थी कि मैं शीशे को देखूं। मैं फिर से शीशे को देखता था, फिर से इनसिक्योर होता था, फिर से देखो सेम चीज़ करता था। तो यही चीज़ मैंने कम से कम 1.5-2 महीने करी थी, इसके बाद फिर करी नहीं। मैं अब इतना नहीं करता। देखो, शीशे को मैं इतना देखता नहीं हूँ, शीशे को बस मैं दिखाता हूँ तुम्हें। तो मैंने नोटिस करा था कि मेरे फेस पर भी बहुत ही भयंकर एसिमेट्री है। जैसे कि मेरी आईब्रोज़ अलग अलग हैं, आंखें भी थोड़ी अलग अलग हैं, एक छोटी एक बड़ी है। नॉस्ट्रल दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम वाली बीमारी है ये। और ये जो कार्टिलेज है थोड़ी सी टेढ़ी है मेरी, नोज टिप थोड़ी सी अजीब है। इसके बाद थोड़े से ठीक लिप्स हैं मेरे, लेकिन ये ऐसे खिंच जाते हैं बोलते हुए। इसके बाद देखो, आड़ी टेढ़ी जॉ लाइन है, बाकी चिन भी थोड़ी सी टेढ़ी है मेरी, पिक्चर में देखना। तो इतनी भयंकर एसिमेट्री को देखने के बाद उस टाइम तो मेरी फट गई थी। मैं अपने आप को देखता था, मुझे लगता था कि इस धरती का सबसे गंदा, सबसे भयानक इंसान मैं ही हूँ जिसकी इतनी गंदी शक्ल है। लेकिन टाइम के साथ साथ देखो ये चीज़ कॉमन हो गई और मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया। और ख़ुद को देख देख कर इनसिक्योर होने वाली जो मेरी आदत थी वो लास्ट ईयर फिर ख़त्म ही हो गई, 2024 में। जब से मैंने शीशे को ज़्यादा देखा नहीं और मैंने फिर मास्टरबेशन भी छोड़ दिया। तो ये देखो, बहुत बड़ा चेंज आ गया मेरे में। तो तुम भी इसको करके देखना, इसके बारे में सोचना। देखो, 98% जो पॉपुलेशन है इस पूरी धरती की, देखो मैं इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं किसी दूसरे देश की बात नहीं कर रहा, मैं बस बात कर रहा हूँ इस पूरी धरती की। देखो, चाहे अमीर से अमीर इंसान हो या फिर गरीब से गरीब इंसान हो, सभी का फेस देखो एसिमेट्रिकल होता है 98% टाइम्स। इसके बाद देखो, जो 2% लोग होते हैं जो कि PSL गॉड होते हैं, मतलब जिनको हम PSL गॉड मानते हैं, वो हो सकता है मॉडल हो, एक्टर हो, या फिर कोई ना कोई कॉमन इंसान हो। अब देखो, ऐसे लोगों की बहुत ही कम संख्या है जो कि इन 2% लोगों में आते हैं जिनका फेस बिल्कुल ही या फिर देखो थोड़ा बहुत सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि मान लो सिद्धार्थ मल्होत्रा, जैसे कि जो इंडियन एक्टर हैं बॉलीवुड के, शाहरुख खान भी देखो हैं उस लिस्ट में। इसके बाद बाहर के लोग जैसे कि एरन टेलर जॉनसन, रॉबर्ट पैटिसन। तो इन लोगों के फेस ना थोड़े बहुत ठीक ठाक है, सिमेट्रिकल है। लेकिन 100% देखो सिमेट्रिकल फेस होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर 100% अपने फेस को तुम्हें एसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल बनाना है तो इसके लिए तुम्हारे पास होनी चाहिए दो चीज़ें। पहली चीज़ होती है देखो पैसा, दूसरी चीज़ होती है गूदा। गूदा बोले तो करेज। अगर तुम्हारे पास पैसा और गूदा इक्वल अमाउंट में है तो तुम कोई ना कोई सर्जरी करवा लो, डॉक्टर से मिलो, सर्जन के पास जाओ और अपने थोपड़े को बिना कोई मेहनत के इन्हांस करा लो। इसकी दूसरी तरफ अगर तुम एक एवरेज इंसान हो बिल्कुल मेरी तरह, तो कोई बात नहीं। देखो, जैसे कि मैंने नेचुरल तरीके से अपने थोपड़े को थोड़ा सा ठीक करा, वैसे ही तुम भी करो और आगे बढ़ो। देखो, मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम दे दिया डिसाइड करने के लिए। अब तक हो सकता है कि तुमने डिसाइड कर लिया हो कि तुम कौन से तरीके से अपने आप को एक अट्रैक्टिव इंसान बनाओगे। अब बात करते हैं कि कैसे हमारे फेस पे होती है फेशियल एसिमेट्री। देखो, फेशियल एसिमेट्री के पीछे बस एक ही रीज़न होता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे फेशियल फीचर्स का एक दूसरे से मैच ना करना, कोई भी बैलेंस ना होना फेशियल
फीचर्स में, क्योंकि हमारे फेस को कंप्लीट क्या करती हैं चीज़ें, हमारे फेशियल फीचर्स, जैसे कि हमारी आँखें, नाक, कान, आईब्रोज, ये सभी चीज़ें देखो इन्हीं की वजह से हमारा फेस कंप्लीट होता है। लेकिन अगर मान लो हमारी आईब्रोज आड़ी टेढ़ी हैं, एक दूसरे से मैच नहीं करती, या फिर एक आँख छोटी है एक आँख बड़ी है मेरी तरह, तो इससे क्या होता है कि हमारे फेस पे जो एसिमेट्री होती है वो बढ़ जाती है। बाकी हमारे जो चांसेस होते हैं एक सिमेट्रिकल फेस होने के, वो बहुत ही कम हो जाते हैं और हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा भद्दा लगता है। इसके पीछे देखो रीज़न हो सकता है जीन्स, कि कैसे हमारे पेरेंट्स हैं और वो कैसे दिखते हैं और किस तरीके से उनकी शक्ल है, किस तरीके से उनके फेशियल फीचर्स हैं, या फिर कोई ना कोई मेजर एक्सीडेंट जिससे कि हमें कोई ना कोई इंजरी हो चुकी है फेस पे। इसके बाद सबसे कॉमन चीज़ है लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट। जैसे कि एक अच्छे लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से हमारी लाइफ अच्छी होती है, शक्ल अच्छी होती है, बॉडी अच्छी होती है। अगर इसका अपोजिट हो जाए, मतलब अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, तो देखो लाइफ शिट होगी, शक्ल शिट होगी और साथ ही साथ बॉडी भी शिट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना हमारे फेस पे जो एसिमेट्री होती है उसका डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं, देखो कौन सी ऐसी चीज़ें होती है हमारे फेस पे, कौन से ऐसे फेशियल फीचर्स जिसकी वजह से हमारे फेस पे एसिमेट्री बढ़ जाती है। तो सबसे पहला फेशियल फीचर है हेयर लाइन। देखो हेयर लाइन कोई भी फेशियल फीचर है नहीं, लेकिन फिर भी देखो इससे हमारे फेस पे एसिमेट्री क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे स्कल का ही पार्ट है। हमारी जो खोपड़ी होती है, हमारी जो स्कैल्प है, देखो ये भी स्कल में आता है, हमारा फेस भी देखो स्कल में ही आता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हमारे अच्छे बाल नहीं होंगे, अच्छी शक्ल होगी, क्या लोग हमें पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या देखो हमारे बाल अच्छे हैं लेकिन हमारी शक्ल अच्छी नहीं है, क्या लोग हमें पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दोनों देखो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो देखो हमारी जो हेयर लाइन होती है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं: टेम्पल, फ्रंटल, मिड फ्रंटल एंड क्राउन। जो क्राउन वाला पार्ट होता है और जो मिड फ्रंटल वाला पार्ट होता है उससे हमारी शक्ल पे देखो इतना असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये थोड़ा पीछे को होते हैं। देखो मिड फ्रंटल होता है सेंटर पे एंड जो क्राउन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा पीछे होता है। तो इससे हमारी फ्रंट प्रोफाइल एंड हमारी साइड प्रोफाइल पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो हमारी फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल दोनों ही ख़राब हो जाती हैं अगर हमारे टेम्पल से और फ्रंटल से हमारी हेयर लाइन देखो ख़राब हो जाए। जैसे कि मेरे लेफ़्ट टेम्पल में काफ़ी कम बाल हैं, लेकिन राइट टेम्पल में पूरे बाल हैं, काफ़ी ज़्यादा बाल हैं। तो इससे देखो इम्बैलेंस क्रिएट होता है मेरे टेम्पल्स में, खोपड़ी वाले टेम्पल्स में, बालों वाले टेम्पल में, और मेरे फेस पे आती है एसिमेट्री। सेम चीज़ देखो फ्रंटल के लिए भी होता है। तो फ्रंटल से और टेम्पल से अगर हमारी हेयर लाइन डिफरेंट हो जाती है तो इससे हमारे फेस पे एसिमेट्री आती है। तो तुम देखो अपने बालों को बचाने के बारे में सोचो, या तो तुम पूरे गंजे हो जाओ, या तो देखो तुम आधे गंजे मत होना कि देखो टेम्पल पे बाल नहीं है, फ्रंटल पे बाल नहीं है। इससे देखो एक इंसान की ना शक्ल और ज़्यादा गंदी लगती है। तो या तो तुम पूरे गंजे होने के बारे में सोचो या फिर अपने बालों को बचाने के बारे में सोचो। देखो गंजे इंसान भी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि देखो उनके सर पे बाल नहीं है तो वो अच्छे नहीं लगते। देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके सर पे ना कोई बाल नहीं होता, तब वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि द रॉक। तो ऐसे ही अगर तुम हो तो देखो तुम्हें बाल नहीं चाहिए, तुम्हारे पास एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बस देखो तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर तुम बिल्कुल ही अधगंजे हो रहे हो, एवरेज इंडियन जैसे हो, जिसकी ना बॉडी है, ना हाइट है, ना शक्ल है, फिर देखो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, तुम दिन पर दिन देखो माइनस में ही जा रहे हो। तो जल्दी उठो, देखो किसी का वेट मत करो कि कोई आएगा और तुम्हें उठाएगा, देखो तुम्हारे सर पे पानी डालेगा। एक आईने को देखो और अपने आप को पहचानो, इनसिक्योर हो जाओ और अपने बालों को बचा लो। इसके बाद सबसे पहला फेशियल फीचर है एक एसिमेट्रिकल फोरहेड। देखो एक एसिमेट्रिकल फोरहेड की वजह से एक इंसान का फेस काफ़ी गंदा लगता है, क्योंकि ये एक फेशियल फीचर ही है। लेकिन देखो एक एसिमेट्रिकल फोरहेड को एसिमेट्रिकल बनाता क्या है? एक इंसान की हेयर लाइन, मान लो मेरी जो ये फ्रंटल हेयर लाइन है ये वाली, अगर ये काफ़ी ऊपर नीचे होती तो क्या होता कि मेरा फोरहेड कहीं से मोटा, कहीं से लंबा, कहीं से पतला, ऐसा कुछ होता, काफ़ी अजीब सा, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा सा। तो इससे मेरे पूरे फेस पे आती एसिमेट्री, क्योंकि देखो मेरा फोरहेड मेरे फेस का ही पार्ट है। तो अगर तुम अपनी फ्रंटल हेयर लाइन को फिक्स कर लेते हो, वेल फ्रंटल एंड जस्ट टेम्पल्स को ही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो इससे तुम्हारा फोरहेड भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है। देखो अगर पूरी तरह बाल जा चुके हैं तो सर्जरी के लिए जाओ, या फिर अभी अगर तुम्हारे बाल इतने नहीं झड़े हैं लेकिन फिर भी देखो काफ़ी ख़राब हो रहे हैं तो
अच्छे अच्छे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें यूज़ करो, अच्छी हैबिट्स को अपनाओ। इसके बाद तुम एक अच्छा हेयर स्टाइल भी चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने कर रखा है। तो इस हेयर स्टाइल में देखो, मेरा जो फ़ोरहेड है वो इतना विजिबल नहीं होता, तुम मेरे फ़ोरहेड को ईज़िली देख नहीं सकते जब तक मैं अपने बालों को उठाऊँ ना। तो ऐसा कोई हेयर स्टाइल चूज़ करो अपने लिए जिससे कि तुम्हारा माथा, तुम्हारा फ़ोरहेड काफ़ी कवर हो जाए, तुम्हारी हेयर लाइन जो होती है वो ज़्यादा विजिबल ना हो दूसरे इंसानों के लिए। इसके बाद दूसरा फेशियल फीचर है आईब्रोज़। देखो, आईब्रोज़ की वजह से भी हमारे फेस पर थोड़ी बहुत एसिमेट्री आती है, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी आईब्रोज़ पे कि हमारी आईब्रोज़ हैं कैसी, वो बहुत ही पतली हैं या फिर मोटी। देखो, एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट होता है पतली आईब्रोज़ होने का कि वो बहुत ही ना कम विजिबल होती हैं। एंड देखो, विजिबिलिटी कम होने की वजह से उनके बहुत ही कम चांसेस होते हैं हमारे फेस पर एसिमेट्री क्रिएट करने के। लेकिन मोटी आईब्रोज़, बड़ी आईब्रोज़ देखो ज़्यादा विजिबल होती हैं, एंड विजिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो फेस पर देखो ज़्यादा अपीयर करती हैं। और अगर वो काफ़ी अनइवन हैं जैसे मेरी हैं, जैसे कि मेरी लेफ़्ट आईब्रो में थोड़े बहुत कट्स हैं, बिल्ली के पंजे, एंड राइट वाली आईब्रो थोड़ी सी नीचे को है, तो ऐसी बड़ी अनइवन आईब्रोज़ की वजह से एक इंसान के फेस पर एसिमेट्री के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए देखो, बहुत ही बेसिक तरीका ग्रूमिंग वाला कि अपनी आईब्रोज़ को ट्रिम करो, थ्रेड करो, कुछ भी करो, लेकिन उन्हें शेप में लाओ। ये देखो, चीज़ दोनों आईब्रोज़ के लिए सेम ही है, पतली आईब्रोज़ के लिए भी एंड मोटी आईब्रोज़ के लिए भी, क्योंकि ये एक ग्रूमिंग का पार्ट है। साथ में देखो, तुम एक आईब्रो पेन का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि तुम थोड़े से एक्स्ट्रा हेयर को बना सकते हो जहाँ से तुम्हारे हेयर कम है एक आईब्रो में, जिससे कि थोड़ी सी देखो अनइवननेस दूर हो जाएगी एंड आईब्रोज़ इक्वल लगेंगी। देखो, जैसे कि अनइवन आईब्रोज़ होती हैं, इसी की तरह हमारी आंखें भी अनइवन हो सकती है। मतलब एक आँख छोटी है, एक आँख बड़ी है, एक आँख दूसरी आँख से मैच ही नहीं कर रही है। मेरे साथ भी सेम ही है। मेरी राइट की आँख, ये वाली, थोड़ी छोटी है, थोड़ी अंदर को है, एंड जो ये वाली है लेफ़्ट वाली आँख, ये थोड़ी सी बड़ी है। तो ऐसी अनइवननेस होना भी काफ़ी कॉमन होता है, एंड इसको फिक्स करने के दो तरीके हैं। पहला होता है देखो सर्जरी से, जिससे कि डॉक्टर्स, सर्जन्स तुम्हारी जो आईलिड है ये, इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे, इसको अपनी जगह पे लाएंगे, इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे और तुम्हारी आँखों को बिल्कुल ही इक्वल बना देंगे। लेकिन इसके लिए पैसा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो नेचुरल तरीके से फेशियल एक्सरसाइज को करो। बाकी जो अनइवन आँखें होती हैं, इससे कोई इतनी बड़ी फेशियल एसिमेट्री होती भी नहीं है, तो इसके बारे में सोचना छोड़ दो। इसके थोड़ा सा नीचे आओ, नाक की बात करते हैं। देखो, नाक में ना हमारा जो सेप्टम होता है, ये वॉल जिसे हम बोलते हैं, जो कि एक बीच में हड्डी होती है, जिससे हमारे नेज़ल पैसेज डिवाइड होते हैं दो भाग में, लेफ़्ट में और राइट में। इससे हमारे फेस पे थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी मेजर एसिमेट्री हो सकती है। जैसे कि मान लो एक इंसान का जो ये सेप्टम है, इसमें एक बहुत ही बड़ा कर्व है, एंड कर्व होने की वजह से पूरी नाक जो होती है वो टेढ़ी लगती है। एंड एक टेढ़ी नाक होना एक फेस को बहुत ही ज़्यादा भद्दा बना देती है, बहुत ही ज़्यादा एसिमेट्रिकल बना देती है, क्योंकि नाक ना हमारे फेस के सेंटर पे होती है, एंड अगर सेंटर की चीज़ ही टेढ़ी हो जाए तो पूरा फेस ख़राब हो जाता है। और एक ख़राब सेप्टम की वजह से, एक टेढ़े सेप्टम की वजह से हमारी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो भी देखो बिल्कुल ही अनइवन हो जाती हैं, वो एक दूसरे से मैच नहीं करती। एंड जो ये कॉल्यूमेला होता है, ये पार्ट भी देखो थोड़ा सा ना अजीब हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि देखो हमारा जो सेप्टम है वही टेढ़ा है। तो एक ख़राब सेप्टम इक्वल्स टू ख़राब नॉस्ट्रिल्स इक्वल्स टू ख़राब कॉल्यूमेला। तो देखो पूरी नाक की वाट लग जाती है, और हमारे फेस की तो वाट लगती ही है। तो सेप्टम को फिक्स करने के लिए तुम्हारे पास पहला ऑप्शन है सर्जरी का। देखो, सर्जन के पास जाओ एंड वो तुम्हारी नाक को फिक्स कर देगा, या फिर तुम राइनोप्लास्टी करा सकते हो, जिससे कि तुम्हारी नाक बिल्कुल ही इन्हांस्ड हो जाए। या फिर इसकी दूसरी तरफ, अगर तुम नेचुरल तरीके से अपनी नाक को फिक्स करना चाहते हो, तो सेप्टम को तुम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बोन होती है, और तुम बोन को कोई भी शेप दे नहीं सकते कोई भी नेचुरल तरीके से, मतलब उसे फिक्स नहीं कर सकते। बट इसकी दूसरी तरफ, अगर तुम्हारा सेप्टम बिल्कुल ही ठीक है, उसमें कोई भी कर्व नहीं है, वो आड़ा टेढ़ा सा नहीं है, तो बहुत ही माइनर चीज़ें तुम बस अपनी नाक में नोटिस करते हो, जिसके बारे में तुम इनसिक्योर होते हो, तुम बस फेशियल एक्सरसाइज को ट्राई करो, जिससे कि तुम्हारा टाइम भी बचेगा एंड तुम्हारी नाक देखो ओवर टाइम ठीक भी हो जाएगी। अब हो सकता है कि तुम्हें ये बात थोड़ी सी फ़नी लगे कि जैसे हमारे अनइवन आईब्रोज़ होते हैं,
उसी की तरह हमारे ना जो लिप्स होते हैं कभी कभी वो भी अनइवन हो जाते हैं, मतलब अनइवन ही होते हैं। जैसे हमारा जो फिल्ट्रम वाला पार्ट है ये, इसकी लेफ़्ट साइड वाला लिप राइट साइड वाला जो लिप है मान लो एक दूसरे से मैच नहीं करता, क्योंकि एक साइड का लिप थोड़ा सा फूला हुआ है, एक साइड का लिप थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा मोटा है, छोटा है, कैसा भी। तो इससे हमारे लिप्स लगते हैं काफ़ी ज़्यादा अनइवन। या फिर देखो लेंथ और विड्थ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है अपर लिप की और लोअर लिप के, तो इससे भी लिप्स में अनइवननेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने लिप्स को इवन बनाने का तरीका नंबर 1 है लिप लिफ्ट कराना, जो कि तुम करवा सकते हो सर्जरी से, या फिर तुम नेचुरल तरीके से भी अपने लिप्स को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो। तुम बस फेशियल एक्सरसाइज करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं थोड़े बहुत वीडियोस के लिंक दूंगा, उन्हें चेक कर लेना। या फिर देखो एक थोड़ी सी फ़नी चीज़, अगर तुम्हारी मुस्टैश आती है, बियर्ड आती है, फुल बियर्ड, पैची बियर्ड नहीं जो कि बस स्पॉट्स में आती है, अगर तुम्हें फुल बियर्ड आती है तो देखो तुम अपनी मुस्टैश को थोड़ा सा नीचे कर सकते हो, नीचे की तरफ मतलब घुमा सकते हो, जिससे कि तुम्हारा अपर लिप छुप जाए एंड थोड़ी बहुत जो अनइवननेस होती है वो भी छुप जाए तुम्हारी दाढ़ी से। बट अगर दाढ़ी नहीं आती है तो फेशियल एक्सरसाइज करो या फिर सर्जरी के लिए जाओ। देखो हमारी जो एक्सटर्नल ब्यूटी होती है, जो कि हम बस बाहर से नोटिस करते हैं एक फेस में, उसका बेस क्या होता है? हमारी बोन्स, फेशियल बोन्स, जैसे कि चीक बोन्स, चिन, जॉ लाइन, जो कि देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं फेस की। एंड देखो इसी की वजह से एक फेस को मिलता है स्ट्रक्चर, एक अच्छा स्ट्रक्चर या फिर एक बुरा स्ट्रक्चर। एंड इसी की वजह से हमारा फेस या तो सिमेट्रिकल बनता है या फिर एसिमेट्रिकल बनता है। तो फेशियल बोन्स की वजह से ही हमारे फेस पर एक मेजर एसिमेट्री आ जाती है। जैसे कि मेरे फेस पे मेरी राइट साइड की जॉ, ये वाली इस वाली जॉ से छोटी है, क्योंकि मेरी जॉ लाइन देखो थोड़ी ख़राब है इसीलिए, और इसी की वजह से मेरा फेस मुझे टेढ़ा लगता है और है भी। तो अपनी फेशियल बोन्स को फिक्स करने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने फेस फैट को लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम फेस फैट को लूज़ नहीं करोगे तुम्हें अपनी फेशियल बोन्स, जॉ लाइन, चिन, चीक बोन्स कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले अपने फेस फैट को लूज़ करो। फेस फैट को लूज़ करने के बाद अपने आप को ऑब्ज़र्व करना शीशे में कि तुम्हारी चीक बोन्स, जॉ या फिर चिन कौन सी चीज़ ख़राब है, या फिर देखो हो सकता है कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, तुम बस अपने मन से मन गढ़ंत कहानी बना रहे हो कि तुम्हारा फेस टेढ़ा है, तो बस खुश रहो और आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारा फेस टेढ़ा है, तुम्हारी फेशियल बोन्स में कोई ना कोई डिफेक्ट, कोई ना कोई दिक्कत है, तो ठीक है, फिर तुम नेचुरल या फिर सर्जिकल तरीके से अपने थोपड़े को ठीक करा सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि तुम कौन से फेशियल बोन को ठीक कराना चाहते हो। क्या वो चीक बोन है, चिन है या फिर जॉ लाइन है? अगर वो चीक बोन या फिर चिन है तो देखो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। सर्जिकल है पहला वाला, अगर तुम्हारे फेस पे बहुत ही मेजर एसिमेट्री है तुम्हारी चीक बोन की वजह से या फिर तुम्हारी चिन की वजह से, फिर देखो लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, फर्स्ट ऑप्शन भी सर्जरी। या फिर तुम नॉन सर्जिकल तरीके को भी अपना सकते हो, जैसे कि फिलर्स, बोटॉक्स। लेकिन अगर तुम्हारे फेस पे कोई भी बड़ी एसिमेट्री है नहीं तो कोई बात नहीं, देखो कुछ मत करो, थोड़ी बहुत माइनर एसिमेट्री होना कॉमन होती है, जैसे कि मेरे फेस पे है, तुम्हारे फेस पे, तुम्हारे पड़ोसी के फेस पे होगी। तो इन कॉमन चीज़ों को ना फिक्स करने के बारे में ऐसा सोचो मत, बस अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स को अपनाओ, जैसे कि म्यूइंग करो, अच्छा कोई वर्कआउट करो, तुम चूइंग करो, सारी चीज़ें करो और फेशियल एक्सरसाइज करो। इसके बाद आखिरी चीज़ जॉ लाइन। देखो जॉ लाइन मेरी भी टेढ़ी है, हो सकता है कि तुम्हारी भी टेढ़ी हो या फिर नहीं हो, तो अच्छी बात है। देखो एक जॉ लाइन को फिक्स करने के लिए हमें चूइंग करनी चाहिए, म्यूइंग करनी चाहिए, फेशियल एक्सरसाइज को करना चाहिए, मतलब अगर बहुत ही माइनर सी दिक्कत हो तो। लेकिन अगर बहुत ही बड़ी दिक्कत है तो फिर से सर्जरी का ऑप्शन या फिर नॉन सर्जिकल ऑप्शंस, बोटॉक्स या फिर फिलर्स के लिए तुम जा सकते हो। डॉक्टर से मिलो, मेरी वीडियो मत देखो, सर्जन तुम्हारे फेस को ठीक कर देगा। तो ये वीडियो थी फेशियल फीचर्स के ऊपर कि कैसे फेशियल फीचर्स हमारे फेस को बनाते हैं एसिमेट्रिकल, हमारे फेस की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, ऐसा कुछ। तो इनको फिक्स करने के बारे में सोचना, मैंने तुम्हें थोड़े बहुत ऑप्शन भी दे दिए जो कि तुम बिना पैसों के भी कर सकते हो। तो इनको करने के बारे में सोचना। तो मैं देखो अभी से सर्जिकल तरीके से या फिर नॉन सर्जिकल तरीके से देखो कुछ नहीं करना, पैसा है, करेज है तो कर लो, क्योंकि देखो तुम्हारे पास एडवांटेज है। बट अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई एडवांटेज नहीं है पैसों की, तो पहले पैसों को कमाओ, देन अपने फेस को फिक्स कर लेना, फिर देखो सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो तुम एक बहुत ही बड़ा आईना देखो,
देन अपने फेस को ठीक करने के बारे में सोचना खुद के एफ़र्ट्स से। वेल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प होती है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।